जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल पॉइंट कोचिंग में। आज हम काफ़ी दिनों बाद अपना वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस बीच पेपर देने गए थे SSC GD का, इसलिए वीडियो लेकर नहीं आ पाए, क्षमा कीजिएगा। तो जब वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा लास्ट में, अगर पसंद आए मेरा वीडियो। तो SSC GD अभी बात चल रही थी, तो हम जब देने गए तो वहाँ पर सेंटर पर कई सारे लोग बता रहे थे कि रोजगार विधंकित और एग्जामपुर डिफेंस एकेडमी ये सारे लोग सब गलत पढ़ाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अपनी जगह से ही पढ़ाते हैं। जैसे हम ही पढ़ाते हैं तो अभी हम ये दावा नहीं कर सकते कि जो हम पढ़ा रहे हैं सारे क्वेश्चन GS के उसी से फंसेंगे। ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे हैं सारे क्वेश्चन GS, देखो GS जो हमारा होता है 20 नंबर का होता है। कितना? GS जो होता है 20 नंबर का होता है। अब 20 इस GS में क्या क्या होता है? एक होता है जनरल साइंस। तो ये जो जनरल साइंस होती है इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फिजिक्स का, दूसरा होता केमिस्ट्री का, तीसरा होता है बायो का। ठीक, इसमें भी 3 होते हैं। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसमें हो जाता है हमारा हिस्ट्री का, फिर जियोग्राफी, करंट अफेयर्स। उसके बाद करंट अफेयर्स हो गए, तो उसके बाद उससे नागरिक सिविक्स से और अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमिक्स से, और उसके बाद खेल से संबंधित, प्ले से संबंधित। तो इतना कुल मिलाकर 3 ये पार्ट, 1 2 3 4 5 6 ये पार्ट हो गए, और 9 से 10 पार्टों से लेकर हमारा 20 क्वेश्चन बनता है। कितना? 20 क्वेश्चन। तो हमारा कहने का मतलब एक पार्ट से हमारा कितना क्वेश्चन हुआ? 2। नियर अबाउट कितना हुआ? 2 क्वेश्चन। तो जब हमारा 2 क्वेश्चन होगा, अब जैसे 2 क्वेश्चन रखेंगे एक से, तो अब हिस्ट्री से जैसे 2 क्वेश्चन रखें, तो जरूरी नहीं है कि जो हम पीछे पढ़ाए जैन धर्म ही से 2 क्वेश्चन रख दें, और जरूरी नहीं कि अभी हम आगे वंशावली पढ़ाएंगे उससे रख दें। तो हिस्ट्री से कुल मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन रखते हैं। तो इस हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन रखने का मतलब है कि इतनी बड़ी हिस्ट्री है, आप कहाँ से रख दें ये कुछ पता नहीं। तो हम ये दावा नहीं करते कि हम जो पढ़ा रहे हैं इसमें से पक्का क्वेश्चन फंसेगा, पक्का नहीं कर सकते। अब जैसे हमने GD का अभी पिछले 23 जनवरी को दिया था पेपर GD का, तो उसमें से जैन और बौद्ध से 2 से मिलाकर दोनों क्वेश्चन फंस गए थे। एक था कि जो महावीर स्वामी थे वो कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, तो वो वाला जो क्वेश्चन था वो एक फंसा था, एक बौद्ध धर्म से, तो 2 क्वेश्चन इससे फंस गए। तो अब 2 क्वेश्चन जब हिस्ट्री से फंस गए तो बाकी का पार्ट क्या होगा? तो सारे से मिलाकर आता है। तो हिस्ट्री इतनी बड़ी है तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन रख दें। तो किसी को गलत कहना गलत बात है, तो हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते और किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं करना चाहते। आपको जिससे अच्छा लगे उससे पढ़िए। तो हम ये बता रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं तो इससे फंस सकता है। 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है, आप उसी में देख लीजिएगा। तो धर्म में चलते चलते हमारा कौन सा आ गया था? बौद्ध और जैन हो गया था। हमारा आज का टॉपिक है शैव धर्म। इससे पूछते नहीं वैसे, फिलहाल कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इससे, शैव धर्म से। शैव धर्म तो पहला हमारा है, शैव धर्म किस पर आधारित था? जो लोग शिव की पूजा करते थे उन्हें शैव कहा जाता था। शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा जाता था, और जिसमें शिव धर्म की पूजा होती थी उसे शैव धर्म कहते थे। क्या? शैव धर्म। तो शिव की पूजा करने वालों को शैव, और जिसमें शिव धर्म की पूजा होती थी उन्हें शैव धर्म कहा जाता था। ठीक, तो यहाँ गया हमारा शैव धर्म। अब जो शैव धर्म क्या होता था? शैव धर्म जिससे शिव के, ठीक है। तो जो हमारा शिव थे उनके कई रूप होते, कितने? कई, एक लिंग रूप होता है, एक ऐसे वो फोटो वाला होता है, तो कई सारे होते हैं। तो पहला हमारा जो लिंग रूप की उपासना का जो साक्ष्य मिला था, लिंग रूप की उपासना का प्रथम साक्ष्य की उपासना का
प्रथम साक्ष्य जो हमारा है वो हमें हड़प्पा संस्कृत से मिला था। किससे? हड़प्पा संस्कृत। प्रथम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृत से, हड़प्पा संस्कृत से। जो लिंग रूप का प्रथम लिंग रूप की उपासना जो लोग करते थे उसका साक्ष्य हमें किससे मिला? हड़प्पा सभ्यता से। और हड़प्पा सभ्यता से कुछ अवशेष मिले थे जिससे यह पता चला कि शंकर भोले बाबा जो थे शिव जी, उनके लिंग रूप की भी उपासना होती थी। लेकिन जो इसका स्पष्ट वर्णन है वो मिलता है हमारे मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य पुराण में। पुराण 18 होते हैं और उसी में से एक पुराण था मत्स्य पुराण। उसमें जो है शिव जी के लिंग रूप का वर्णन स्पष्ट मिलता है। बाकी हड़प्पा संस्कृत में भी मिलता है लेकिन वो साक्ष्य मिलता है, बाकी स्पष्ट वर्णन नहीं देता। स्पष्ट वर्णन हमारा मत्स्य पुराण देता है। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। और जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद, वेद 4 होते हैं, उसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसमें जो है शिव जी के रुद्र रूप का वर्णन है। शिव के अभी उसमें क्या था कि लिंग रूप का वर्णन था मत्स्य पुराण में, अब ऋग्वेद में शिव के रुद्र रूप, रुद्र काल भैरव जिसे कहते हैं, रुद्र रूप का वर्णन है। और ऋग्वेद और अथर्ववेद में जो है अथर्ववेद में हमें पशुपति, भूपति, पशुपत मंदिर कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल में पशुपत मंदिर है, देखने जाओ कभी, बहुत सुंदर एरिया है वहां का। पशुपति, भूपति, पशुपत हो गया, भूपत हो गया। और सर्व भव इतने रूप का वर्णन किया गया। सब इतने रूपों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। और ऋग्वेद में शिव के रुद्र रूप का, मत्स्य पुराण में शिव के लिंग रूप का वर्णन मिलता है। और रुद्र रूप, और जो इनकी पत्नी थी शिव की पत्नी पार्वती। अब बोलोगे सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, शिव और पार्वती के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो जो आया वही पढ़ा रहे भैया। शिव की पार्वती के रूप में, शिव जी की पार्वती कौन थी? शिव जी की पार्वती पत्नी थी। तो जिस शिव जी की पत्नी की पार्वती का इसका वर्णन कहाँ मिलता है? पार्वती के रूप में वर्णन तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। वर्णन तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। ये भी कोई पुराण होगा। इसमें जो है शिव जी की पार्वती का रूप का वर्णन मिलता है। और जो है शिव जी की पार्वती के कई रूप हैं सारे सौम्य रूप। जैसे पार्वती के सौम्य रूप कौन कौन से हैं? सौम्य रूप एक हो गया तुम्हारा उमा, ठीक। दूसरा हो गया गौरी, उमा हो गया, गौरी हो गया, पद्मा हो गया। एक काली रूप भी होता है, कौन सा? काली जी का, ठीक। उमा, गौरी, पद्मा, काली जी। और भैरवी, वही काली भैरवी एक होता, ठीक। ये तुम्हारे इतने रूप होते हैं पार्वती जी के, ठीक। ये इतना पॉइंट आउट देख लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब अगला पॉइंट तुम्हारा इसी का है कि अगला पॉइंट इसी का है कि जो है सौ धर्म के कितने भाग हैं। जिससे जैन धर्म, बौद्ध धर्म के 2-2, 3-3 पार्ट थे, उसी तरह सौ धर्म के भी 4 पार्ट थे। कितने? वामन पुराण में, वामन पुराण 18 पुराणों में से एक वामन पुराण था, जिसमें विष्णु जी के ब्राह्मण रूप में अवतार लिए थे। किसमें? ब्राह्मण रूप में, भिखारी के रूप में अवतार लिए थे। तो वह हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि सौ धर्म के कितने पार्ट होते हैं। तो सौ धर्म में वामन पुराण में बताया कि सौ धर्म के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? 4 पार्ट होते हैं। पुराणों में से एक पुराण था हमारा वामन पुराण। तो जो वामन पुराण था उसमें हमारे 100 धर्म की संख्या 4 बताई गई। कितनी? 4। तो कौन कौन से हैं? 100 धर्म में 100 धर्म की संख्या वामन पुराण में 4 बताई गई है। मार्कर नहीं चल रहा भाई लोग, क्षमा कीजिएगा। हाँ, तो पहला कौन सा है?
पाशुपत। कौन सा? पाशुपत। ये हो गया हमारा पहला। और दूसरा हमारा कौन सा था? कापालिक। पाशुपत, कापालिक, दो हो गए। तीसरा हमारा कौन सा था? कालामुख। तीसरा कालामुख। चौथा हमारा कौन सा था? लिंगायत। चौथा लिंगायत। तो हमारे 4 धर्म थे। वामन पुराण में 7 धर्म की 4 संख्या बताई गई थी। पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत, ये हमारे 4 धर्म हो गए। अब सबसे पुराना धर्म, सबसे पुराना 7 धर्म का सबसे पुराना पार्ट कौन सा था? ये वाला पाशुपत, सबसे पुराना संप्रदाय। ऐसा भी पूछ सकते हैं, सबसे 7 धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय। और इसके जो संस्थापक थे लकुलिस थे। सर कौन थे? संस्थापक लकुलिस। इससे संस्थापक थे लकुलिस। और इस पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? कि अनुयायियों, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को हम लोग पंचार्थिक कहते हैं। क्या? पंचार्थिक। ठीक। सबसे पुराना संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय, इसके संस्थापक लकुलिस। और पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? पंचार्थिक कहा जाता था। इसका सैद्धांतिक ग्रंथ क्या था? सैद्धांतिक ग्रंथ था इसका पाशुपत संप्रदाय का सैद्धांतिक ग्रंथ था पाशुपत सूत्र। क्या था? पाशुपत सूत्र इसका सैद्धांतिक ग्रंथ था। और पाशुपत के इस पाशुपत संप्रदाय के विख्यात आचार्य कौन थे? श्रीकर पंडित। इसके विख्यात आचार्य कौन थे? श्रीकर पंडित। श्रीकर पंडित जो थे इसके विख्यात आचार्य थे। किसके? 7 धर्म के पाशुपत संप्रदाय के। अगला पॉइंट है कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन थे? कापालिक संप्रदाय, इसके इष्टदेव थे भैरव। कौन थे? भैरव। देखो इष्टदेव क्या होता है? जैसे हम किसी को भी मानने लगे, जैसे हम अपना एक ही कंटिन्यू पूजा करें, जैसे हनुमान जी की पूजा करने लगे तो वो हो जाएंगे हमारे इष्ट देव। तो आप जिसकी पूजा करने लगे, एक को पकड़ लिए और उसी की पूजा कर रहे हो, तो उसी को कहते थे इष्ट देव। तो कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव। और भैरव कौन थे? ये शिव जी थे, इनका एक रूप था भैरव। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था? संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, मेन सेंटर था श्रीशैल। क्या था? श्रीशैल। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था? श्रीशैल। और कापालिक हो गया। इसके बाद आता हमारा कालामुख संप्रदाय। कालामुख, कालामुख के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? कालामुख के जो अनुयायी थे उनको शिवपुराण में महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया? कालामुख के अनुयायी जो थे उन्हें महाव्रतधर कहा गया। ये लोग क्या करते थे? महाव्रतधर वाले जो कालामुख के अनुयायी थे, ये लोग जैसे कोई मर गया आदमी, उस मुर्दे की खोपड़ी काट कर लाते थे और खोपड़ी के अंदर का पार्ट का जो मांस वगैरह थे निकाल कर, वो जो खाली कर जो हड्डियों का ढांचा बचता था उसी में चावल पकाते थे और चावल पकाकर उसी से भोजन करते थे। और मुर्दा जो जला दिया जाता था, बाकी का बचा हुआ पार्ट, उसी से जो राख बनती थी उसी को अपने शरीर पर मलते थे। महाव्रतधर के लोग ये करते थे कि खोपड़ी में चावल उबाल कर खाते थे और जो मुर्दा जल गया बची राख, उस राख से अपने शरीर पर मलते थे और सुरापान करते थे। क्या? सुरापान। सुरापान क्या था? मदिरापान, वही उसी कहते सुरापान।
तो जो कालामुख के अनुयायी थे वृद्धर, वृद्धर महावृद्धर, इन्हें क्या शिव पुराण में कहा गया। ये पुराणों में से एक पुराण शिव पुराण भी है। विष्णु पुराण, शिव पुराण और मत्स्य पुराण, वामन पुराण, तो ये जितने 18 पुराण होते हैं उन्हीं में से एक पुराण है शिव पुराण। तो कालामुख के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया? महावृद्धर। कालामुख हो गया। अगला हमारा लिंगायत। ज्यादा बड़ा नहीं है, 20 से 25 मिनट का वीडियो होने वाला, क्योंकि अगले थोड़ा सा हम वो इंट्रोडक्शन देने लगे थे, इसलिए तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। लिंगायत धर्म जो था ये कहाँ फेमस था? लिंगायत धर्म दक्षिण में प्रचलित था। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी खासकर दक्षिण में प्रचलित था, लेकिन लिंगायत धर्म जो था शैव धर्म का, वो भी दक्षिण में बहुत प्रचलित था, फेमस था। ठीक, ये हो गया हमारा कालामुख हो गया, कापालिक हो गया, लिंगायत की बात हो रही है। लिंगायत हो गया, इसमें लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत, अब नाम है समझो क्या, लिंग आयत, तो इसमें जो लोग थे वो शिव जी के लिंग की उपासना करते थे। लिंग रूप जो ऐसी बनी नहीं होती, लाट जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं शिवलिंग की उपासना इसके लोग करते थे। शिव लिंग की उपासना करते थे लिंगायत। लिंगायत संप्रदाय के लोग थे, और इसका प्रमुख ग्रंथ क्या था? लिंगायत धर्म का प्रमुख ग्रंथ, लिंगायत धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो था शून्य संपादने, क्या शून्य संपादने, इसका जो था इसका प्रमुख ग्रंथ था शून्य संपादने, लिंगायत धर्म का। और जो है एक पुराण है बसव पुराण। क्या? बसव पुराण। बसव पुराण में जो है, बसव पुराण में लिंगायत धर्म को अल्लभ प्रभु के नाम से जाना जाता है। लिंगायत धर्म को अल्लभ प्रभु, इसके नाम से भी जाना जाता है। बसव पुराण में लिंगायत धर्म को अन्य किस नाम से जानते हैं? अल्लभ प्रभु के नाम से जानते हैं। अब दक्षिण में जो देखो अभी क्या ऊपर हम क्या बोले, लिंगायत धर्म जो था दक्षिण में बहुत प्रचलित था। तो दक्षिण में जो प्रचलित था, उनको दक्षिण में जो राजा थे, शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण में राजा कौन कौन से थे? जैसे जैन धर्म को मानने वाले राजा थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा थे, उसी तरह दक्षिण में शैव धर्म को मानने वाले राजा कौन थे? राष्ट्रकूट थे। कौन थे? राष्ट्रकूट। ये हो गए। हमारे दूसरे कौन से थे? चालुक्य थे, चालुक्य। दूसरा पल्लव, चालुक्य पल्लव। उसके बाद थे चोल वंश जो था, वो लोग थे। राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चोलो, इतने राजा थे जो शैव धर्म को मानने वाले थे। और जो हमारा दक्षिण में शैव धर्म था, उसका प्रचार प्रसार किसने किया था? दक्षिण में शैव धर्म का प्रचार प्रसार जो है नायनारों द्वारा किया गया था। नायनार कौन थे? नायनारों द्वारा किया गया था। अब ये नायनार कौन थे? ये जो नायनार थे ये हमारे संत थे। संतों का एक समूह था जो एक अलग नाम से फेमस था। उसका नाम क्या था? नायनार। जो नायनार थे वो एक संतों का समूह था जिसे हम लोग नायनार के नाम से जानते थे। उन्होंने ही जो हमारा दक्षिण में है, दक्षिण में शैव धर्म को फेमस किया था, उसका प्रचार प्रसार उन्होंने ही किया था। और नायनार, और इनकी संख्या कितनी होती है? 63। नायनार संतों की संख्या 63 होती है। और इसमें हाँ, नायनार के जो प्रमुख संत थे कौन कौन से थे? नायनारों के प्रमुख संत, नायनार के प्रमुख संत कौन कौन से थे? हमारे एक थे अप्पार तिरुज्ञान सबंदर। अप्पार तिरुज्ञान संबंदर, अप्पार तिरुज्ञान संबंदर।
और सुंदर मूर्ति, इतने लोग थे जो नायनार संत सुंदर मूर्ति, इतने लोग थे जो कि नायनार प्रमुख संत थे, नायनारों के प्रमुख संत, प्रमुख संत थे इतने लोग। ठीक, अगला हमारा होगा कि ये जो थे सर्वधर्म का मंदिर कहाँ बने थे। अब एक हमारा है एलोरा, एलोरा की गुफाएं कहाँ है, कमेंट में बताइएगा। एलोरा की जो गुफाएं हैं, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। अब देखो कैलाश मंदिर शिव से संबंधित है, तो एलोरा का कमेंट में जरूर बताइएगा एलोरा की गुफाएं कहाँ। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमारे कमेंट में जरूर आना चाहिए एलोरा की गुफाएं। जो इसमें कैलाश मंदिर था, कौन सा, कैलाश टेम्पल, एलोरा की गुफाएं, इसमें जो कैलाश मंदिर था इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण, ठीक, राष्ट्रकूट, क्योंकि ये राष्ट्रकूट राजा जो थे वो शैव धर्म को मानने वाले राजा थे। तो एलोरा की गुफाएं जो थी उसमें जो कैलाश मंदिर बना हुआ था उसका निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूट राजाओं ने। और चोल शासक राजराज प्रथम ने, अब राष्ट्रकूट ने निर्माण करवा दिया तो अब चोल कहे हम काहे पीछे रहे, हम भी निर्माण करवा दे। तो जो चोल शासक थे, चोल शासक थे राजराज प्रथम, कौन, राजराज प्रथम जो थे उन्होंने, राजराज प्रथम थे, राजराज प्रथम जो थे, तंजौर प्रसिद्ध मंदिर जो राजराजेश्वर अपने ही नाम से इन्होंने बनवाया था, राजराज इनका नाम था और अपने नाम से जो बनवाया था राजराजेश्वर। तो तंजौर में है ये मंदिर और बहुत फेमस मंदिर है, तंजौर प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर जो था वो चोल शासकों ने बनवाया था। चोल शासक के राजराज प्रथम ने तंजौर प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक। और जिसे हम लोग बृहदेश्वर मंदिर, ये जो राजराजेश्वर मंदिर है इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से हम लोग जानते हैं, तंजौर प्रसिद्ध है। और अगला हमारा है कुषाण शासक की मुद्रा। हाँ, हमारा एक शासक था कुषाण शासक, धर्म खत्म हो जाए उसके बाद शासकों की वंशावली ही शुरुआत करेंगे। तो जो कुषाण शासक थे उन्होंने जो मुद्राएं प्रचलित की थी अपने शासन में, जो मुद्राएं चलाई थी, वो कुषाण शासक जो अपनी मुद्राएं चलाई थी उसमें शिव जी को छपवाया था। किसको, शिव, क्योंकि जो कुषाण शासक थे वो भी मानते थे शैव धर्म को। तो उन्होंने अपने शिव और नंदी कौन थे, जैसे गणेश जी की सवारी मूषक है वैसे शिव जी की सवारी नंदी, तो शिव व नंदी इन दो लोगों की अपने सिक्कों पर छपवाकर चलाते थे। नंदी की मूर्ति सिक्कों पर छपवाकर चलाते थे, ठीक। अब यहां से हमारा हुआ शैव धर्म समाप्त। तो जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगला धर्म हम लेकर आएंगे सिख धर्म। कौन सा, सिख या फिर वैष्णव धर्म, कौन सा, सिख या वैष्णव, दो में से एक टॉपिक होगा। तो हमारे नए वीडियो को पाने के लिए हमारे स्माइल पॉइंट कोचिंग को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज अतुल अवस्थी 238 को फॉलो कीजिएगा, ठीक। जय हिंद दोस्तों।